नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लायंस मॉक पे। 17 मई 2024 एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एवं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन आया है, जिसके चलते ऐसे नॉमिनीज जिनका पीएफ अब तक होल्ड पे था वो जल्द ही रिलीज हो सकता है। तो 17 मई 2024 को आया हुआ यह नोटिफिकेशन जो है असल में सर्कुलर है। यह सर्कुलर है सब्जेक्ट टू सेटलमेंट ऑफ फिजिकल क्लेम विदाउट यूएन। जी हां, फिजिकल क्लेम का जो सेटलमेंट है विदाउट यूएन के रिगार्डिंग है। यह नोटिफिकेशन इससे पहले 2020 में इसी संबंध में एक और नोटिफिकेशन आ चुका है। आज के समय पे जबकि सारा एक्टिविटी ऑनलाइन हो चुका है, फिर भी डेथ क्लेम जो है अगर ई नॉमिनेशन ऑनलाइन नहीं किया है तो आपको ऑफलाइन डेथ क्लेम प्रोसेस करना पड़ता है। ओके, और ये डेथ क्लेम काफी चैलेंजिंग होता है, स्पेशली अगर आधार रिगार्डिंग कोई चैलेंज है। इसी के चलते रीजनल प्रोविडेंट फंड और जो फील्ड ऑफिसर्स थे उन्होंने अपने तरफ से अपनी असहमति जताई, कहा कि दे आर नॉट एबल टू सीड एंड ऑथेंटिकेट द आधार इन द डेथ केसेस। जो डेथ केसेस है वहां पर ये सीड नहीं कर पा रहे हैं यूएन को। ओके, आधार ऑथेंटिकेशन के चलते क्यों नहीं कर पा रहे, इसके 4 प्रमुख कारण उन्होंने बताया। नंबर 1, इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट मेंबर डिटेल इन आधार कार्ड। नंबर 2, अनअवेलेबिलिटी ऑफ आधार इन रिस्पेक्ट ऑफ प्री आधार डेथ। जी हां, आधार पीरियड से पहले जो डेथ हो गई है उसके चलते भी जो डेटा अवेलेबल नहीं है, वहां पर भी इनको प्रॉब्लम आ रही है। नंबर 3, डीएक्टिवेटेड आधार। नंबर 4, टेक्निकल एरर इन वैलिडेटिंग आधार फ्रॉम यूआईडीएआई। जी हां, इस केसेस में ये जो 4 पॉइंट आप मेरे स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो, ये चारों पॉइंट्स के चलते फील्ड ऑफिस आर नॉट एबल टू वैलिडेट और ऑथेंटिकेट the Aadhaar seeding in the UAN of this death cases। इसीलिए इन पॉइंट्स को, इन प्रॉब्लम को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए ईपीएफओ ने, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक टेम्पररी मेजर अनाउंस किया है। ये से जितने भी सारे केसेस है और इन ऑल सच डेथ केसेस प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल क्लेम विदाउट सीडिंग आधार में बी अलाउड। जी हां, बिना आधार सीडिंग के ये सारे जो डेथ केसेस है, कौन से सारे डेथ केसेस जो कि आधार कार्ड के प्रॉब्लम से संबंधित है, उनको अब अप्रूव करेंगे, वो अलाउ करेंगे, उनके सारे क्लेम सेटलमेंट के लिए वो अलाउ कर देंगे। लेकिन इसका एक प्रॉपर इंक्वायरी होगा, प्रॉपर एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर्ली जांचा जाएगा, इसके ऑथेंटिकेशन को परखा जाएगा कि हाँ जो नॉमिनी है वो सही है या गलत है, ताकि जो पैसा है, जो पीएफ है, ईडीएलआई है, पेंशन है, वो सही शख्स को मिल पाए। यहां पर हम 2 केसेस देखेंगे। ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस है ऊपर जो अभी हमने डिस्कस किया, यहां 2 केसेस होते हैं। पहला, यूएएन सही है लेकिन आधार कार्ड में डेटा गलत है, ये पहले केसेस हो गए। तो यहां पर वो सारे के सारे जो प्रोसेस है मैनुअल, उसको हम वैसे ही करेंगे। यहां पर हम रेक्टिफिकेशन स्टेप नहीं अपना पाएंगे। ओके, क्योंकि यूएन का डेटा भले सही हो, आधार गलत है और आदमी अब है नहीं इस दुनिया में, तो बहुत मुश्किल है उसका रेक्टिफिकेशन कर पाना, बल्कि हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आधार चेंज हो नहीं सकता वंस द पर्सन नो मोर ऑन दिस अर्थ। ओके, क्योंकि उसके बाद आधार उसका डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। सेकेंड क्या है कि आधार सही है लेकिन यूएएन में डेटा गलत है। तो वैसे केसेस के लिए ऑलरेडी हमने ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस कैसे करें के संबंधित में 2 वीडियो बनाए, एक वर्जन 1 और सेकेंड वर्जन 2। तो ये 2 वर्जन है जो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे जाके। यहां पर पैरा 6.9 और 6.10 के अकॉर्डिंग पे जो V2 है, वर्जन 2 का जो सर्कुलर आया था 26 मार्च 2024 में, उसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया, आप देख लीजिए। आपको ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस करना होगा। बेनिफिट, आपके लिए बेनिफिट क्या है
कि ये ऑनलाइन होने के चलते आपका जो रेक्टिफिकेशन है यूएन में हो जाएगा और उसके बाद आपकी डेथ केस की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी, उसे इशू कर दिया जाएगा, सेटलमेंट कर दिया जाएगा। प्रोसेस को काफी ही स्ट्रिक्टली एग्जामिन किया जाएगा। ऑलरेडी जो सर्कुलर 24/9/2020 में दिया गया है, आप उस सर्कुलर को एक बार रिफर कीजिएगा। कंप्लाई वी हैव टू कंप्लाई एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द पास सर्कुलर, यानी कि आपको सारे इनपुट सही देने हैं डेथ केसेस के रिगार्डिंग में। नॉमिनीज के आधार डिटेल्स हुए, नॉमिनी का हायर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ रिक्वायर्ड है, तो ये सारे इनपुट आप दोगे प्रॉपर्ली तो डेथ क्लेम इजीली रिजॉल्व हो जाएगा, उनका भी जिनका आज के डेट पे आधार कार्ड का चैलेंज आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं इस नए सर्कुलर के नोटिफिकेशन के ऊपर हमारी ये छोटी सी चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज नीचे जो लाइक बटन है उसे क्लिक करें, लाइक कीजिए, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, महत्वपूर्ण लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके रेफरेंस के लिए। आप उस लिंक पर क्लिक करके रिलेटेड मटेरियल को स्टडी कर सकते हो इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। आप में से किसी के पास अगर ये नोटिफिकेशन नहीं है तो गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर भी इसे निकाल सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं मिलता है तो वो नीचे कमेंट में अपना मेल आईडी डाल दे, मैं उन्हें यह सर्कुलर उन्हें मेल कर दूंगा। और आप में से जो कोई नए हैं और इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।